हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर विदुर एकेडमी। मैं प्रदीप कुमार आपके सामने उपस्थित हूँ रेशो एंड प्रोपोर्शन का अगला पार्ट लेकर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का सेशन इस प्रश्न के साथ। तो आज का पहला प्रश्न है, एक्स वाई और जेड तीन धनात्मक संख्याएं इस प्रकार हैं कि वाई एक्स का 4/5 गुना है। इसका मतलब हो जाएगा कि वाई और एक्स का अनुपात 4:5 है। वहीं इसने आगे दे रखा है कि जेड वाई का 5/8 गुना है, जिसका मतलब हो जाएगा जेड और वाई के बीच का जो अनुपात है वो 5:8 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये करेंगे कि देखो एक्स वाई और जेड के रेशो क्या है ये निकालेंगे। तो यहाँ पर देखना कि वाई का मान कितना दे रखा है 4 और दूसरे स्टेटमेंट में कितना दे रखा है 8। तो वाई के मान को इक्वल बना लो, क्योंकि वाई का मान तो दोनों ही केसेस में बराबर होना चाहिए। तो ठीक है, वाई का मान बराबर बनाने के लिए इसमें 2 से गुणा कर दो। ठीक है, तो यहां से x y और z इनका रेशो निकल के आ जाएगा। x कितना आ जाएगा, x है 10, y कितना हो जाएगा 8 और z कितना है, z है 5। ठीक है, ये x y z के रेशो निकल के आ गए। अच्छा, इसके बाद में ये कह रहा है कि इनके व्युत्क्रमों का औसत। तो व्युत्क्रम क्या होगा, इनको उल्टा कर दो। इनके नीचे कुछ नहीं है तो 1 तो है ही है, सबके नीचे 1 है ना। तो इनको उल्टा कर देंगे, ये हो जाएगा 1.10, ये हो जाएगा 1.8 और ये कितना हो जाएगा 1.5। इनका औसत निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनको जोड़ के, ये कितने पद हैं, 3 संख्याएं हैं, तो 3 से ही भाग देना होगा। तो इनको जोड़ दीजिए। तो जब इनको हम जोड़ेंगे तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 40। ठीक है, तो 10 का 40 में भाग देंगे 4 बार जाएगा, 8 का 40 में भाग देंगे 5 और 5 का 40 में भाग देंगे 8। तो 8 5 13 4 17 हो जाएगा, है ना। और अगर इसमें हम 3 से भाग दे देंगे तो औसत निकल आएगा, जो कितने के बराबर हो जाएगा 17/240 के। 17 से 17 कैंसिल आउट हो जाएगा, 40 दिया 120, ये कट जाएंगे 240 दो बार। तो यहां से हम देख सकते हैं कि हमें एक बराबर कितना मिल गया 2। अब ये कह रहा है कि x का 3 गुना, तो x का 3 गुना निकालो भाई। x का 3 गुना निकालने के लिए देखो, x की पहले एक्चुअल वैल्यू निकालो। इस 2 से इस 10 में गुणा करा देंगे तो कितना हो जाएगा 20। ये x की एक्चुअल वैल्यू है। और 20 का 3 गुना करेंगे हम, कितना हो जाएगा 60। अब ये कह रहा है कि y का 5 गुना, तो पहले y का एक्चुअल मान निकालो। इस 2 से 5 में गुणा कराएंगे, कितना हो जाएगा 10। और इसका 5 गुना नहीं, किसकी, y का मान की बात कर रहे हैं ना। तो y का कितना है 8 है, तो 8 का 2 में गुणा करा देंगे 16 और 16 का 5 गुना कितना हो जाएगा 80। तो 60 और कितना 80 कितना हो जाएगा 140। और इनका औसत पूछ रहा है तो 2 से भाग कर दीजिए और औसत इनका कितना निकल के आ जाएगा, औसत निकल के आ जाएगा 70। चलो, ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ए बी और सी तीन धनात्मक संख्याएं इस प्रकार हैं कि ए का 3/5 और बी के 30%। 30% का मतलब होता है 3/10 और इनका औसत कितने के बराबर है 13.5%, 13.5 के। तो देखो, औसत में जो भी औसत गिवन होता है उसमें कितनी संख्याओं का औसत है उतनी संख्याओं से अगर मैं भाग दे दूं, मान लीजिए 5 संख्याओं का औसत है तो 5 से मल्टीप्लाई करा दूं। अगर वो 10 संख्याओं का औसत है तो 10 से मल्टीप्लाई करा दूं। अगर वो 20 संख्याओं का औसत है 20 से मल्टीप्लाई करा दूं, तो क्या मिल जाता है, योग मिल जाता है। मतलब साफ शब्दों में कहें, पदों की संख्या से और औसत में अगर मल्टीप्लाई करा दिया जाता है तो क्या मिल जाता है, योग मिल जाता है। तो 13.5 ये कितनी संख्याओं का औसत है, 2 संख्याओं का, तो इसमें 2 से गुणा करा देंगे, ये आ जाएगा 27, योग निकल आएगा। ठीक है, तो एक काम करिए, 3 यहाँ पर भी हैं, ठीक है, 3 यहाँ भी हैं, ये 3 ये 3, तो इस 3 से ये 27 कितने बार कट जाएंगे, 9 बार। तो यहाँ पर 2 से गुणा करा दीजिए, डिनोमिनेटर को सेम बना दिया। तो देखो यहाँ से ये कितना हो जाएगा 2a प्लस b और बराबर ये हो गया 9। ठीक है, अच्छा इसको पहला मान लो। चलो नेक्स्ट, आगे ये कह रहा है कि b का 3/8। ठीक है भाई, b का 3/8 और c का 25%। 25% का मतलब होता है 1/4 और इनका औसत कितना है 15। तो ये भी तो 2 संख्याएं हैं। अगर इस 15 में 2 से गुणा करा दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये योगफल। तो भाई प्लस का चिन्ह लगाओ, दोनों को जोड़ो इनको। तो एक काम करिए, देखो डिनोमिनेटर को सेम बना लीजिए। डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए आपको यहाँ 2 से गुणा करना पड़ेगा।
अब देखो यहाँ से ये जो 8 है ना, देखो यहाँ पर ये 2a प्लस बी, यहाँ पर ये जो था ना 10, ये 10 आप दूसरे पक्ष में भेजेंगे तो इस 9 में जाके मल्टीप्लाई करा देगा, तो ये हो जाएगा 2a प्लस बी बराबर 90। और यहाँ पर देखना ये 3b प्लस के कितना, 3b प्लस के 2c, ठीक है। और इस 8 को हम दूसरे पक्ष में भेज देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 × 24 240, ठीक है। इसको सेकंड मान लीजिए, ठीक है। अब देखो ये आगे प्रश्न में कह रहा है कि ए सी के 5/12 के बराबर है। इसका मतलब ए और सी का रेशो गिवन है 5:12, ठीक है। तो हम ए और सी पर काम करेंगे। मेरा मतलब है कि ए और सी को देखो, बी को हटा दो, काट दो बी को, क्योंकि यहाँ बी के बारे में बात नहीं कर रहा। तो बी को बैलेंस कर लेते हैं, बी को काटने के लिए बी को बैलेंस कर लेंगे। तो यहाँ कितना है 3b, तो यहाँ 3 से गुणा करा दो, ठीक है। 3 से गुणा करा देंगे तो देखो इसके बाद में इसको घटाने पर इसके चिन्ह बदल जाएंगे और इसको काट दीजिए। 3b से 3b कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा क्या वो लिख दो। ये 6 से हो जाएगा, 6 से, और ये माइनस के 2c, और ये कितना है 9 × 27 270, और 270 में से 240 जाएंगे, कितना बचेगा 30। अब देखो ए का मान ऑलरेडी हमारे पास में कितना है 5, तो यहाँ रख देंगे ए का मान, तो कितना हो जाएगा 6 × 5 = 30, और माइनस सी की वैल्यूज कितनी है 12, यहाँ रख देंगे तो ये कितना हो जाएगा 12 × 2 = 24, और ये बराबर कितना है 30 के, ठीक है। एक सेकंड रुकना, थोड़ा सा अच्छा सा लिख देता हूँ, ठीक है। कितना हो जाएगा ये, ए का मान कितना है 5, 6 × 5 = 30, और ये कितना है 30 माइनस 12 × 2 = 24, तो ये कितना 6 के बराबर कितना 30, तो यहाँ से एक बराबर कितना निकल के आ जाएगा 5। तो ये कह रहा है कि तीनों संख्याओं का योगफल बताइए। देखिए तीनों संख्याओं का आपको योगफल निकालना है ना। अच्छा तो एक काम करिए, ए कितना आ जाएगा, यहाँ से इसमें ए का 5 में गुणा करा दीजिए, ठीक है। तो ए आ जाएगा 25, और सी कितना निकल के आ जाएगा, 5 का 12 में गुणा करा दीजिए 60। अब हमें क्या निकलना है, बी और निकलना है। तो ए और सी दोनों का मान यहाँ रख दीजिए आप, बी गुणा 3/8 और सी गुणा 1/4, तो यहाँ से मिल जाएगा हमें बी का मान, ठीक है। बी का मान कितना मिल जाएगा यहाँ से हमें, देखो रख दीजिए कितना है, बी गुणा 3/8 रहने दीजिए इसको, ठीक है। और प्लस सी का मान कितना था, सी का मान है 60, तो 60 गुणा 1/4 है, तो ये इतना हो जाएगा 15, और 15 को 30 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा, इधर 15 ही बचेगा, ठीक है। ये कुछ नहीं है, ठीक है। 3 से ये कितने बार कट जाएगा, 5 बार, तो बी बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से 40, ठीक है। तो बी का मान 40 है, सी का मान 60 है, और ये 25 है, तो 40 और 60 कितना हो जाएगा 100 और 25 125 इस प्रश्न का सही जवाब होगा। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। यहाँ से आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।